Hello students, today we will discuss about electric potential energy. Electric potential energy. Electric potential. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर कोई सिस्टम हम बनाते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि यह एक पॉइंट है और इसका पोटेंशियल V, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल। यहाँ पे अगर हमें किसी चार्ज को लाना हो इन्फिनिटी से या इससे काफी दूर से जो है हमको इसको चार्ज को यहाँ पे लाना हो तो क्या करना होगा? हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा और आपको फार्मूला पता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, देन W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू QB। यानी हम इस चार्ज को इस पॉइंट से इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में QV जूल वर्क करेंगे, और यदि हम QV जूल वर्क करेंगे तो यही वर्क इस चार्ज की इस फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कही जाए। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सिस्टम को बनाने में जो वर्क हमें करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम सपोज कर ले रहे हैं हमारे पास एक चार्ज्ड सिस्टम है Q1 Q2 और इन दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल r है और इसकी हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना होगा? हमें डेफिनेशन को रिकॉल करना होगा। सबसे पहले डेफिनेशन इसकी देखेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? द वर्क डन in making or in making an electric system by bringing all the charges from infinity to their respective positions. यानी किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम को बनाने में, इसके कंस्ट्रक्शन में, और कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे? इन चार्जेस को इंफिनिटी से एक दूसरे के पास ला करके इस सिस्टम को बनाने में जो वर्क हमको करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इस डेफिनेशन को हम यूज करते हैं और इस डेफिनेशन को यूज करके हम इस इलेक्ट्रिक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। वी हैव एज्यूम्ड an electric system EB composed of two charges Q1 and Q2 and they are separated by distance small r apart from each other। इन चार्जेस को हमने स्मॉल r डिस्टेंस से सेपरेट किया। तो जब इन चार्जेस को हमने स्मॉल r डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, अब क्या करेंगे? इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमने क्या किया? हमने एज्यूम कर लिया कि Q2 इंफिनिटी। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से इंफिनिटी पे, हम Q1 को भी इंफिनिटी पे रख सकते हैं, लेकिन इंफिनिटी से Q1 को यहाँ पे लाने पे यदि चार्ज यहाँ पे नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ भी इसे छोड़ सकते हैं। अब हमें यदि इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो हमें कुछ नहीं करना है, हम Q2 को यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे और जो वर्क डन होगा वही
इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन हमें फाइंड करना है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू QV। किस चार्ज को ला रहे हो, Q2 को, और किस पॉइंट पे ला रहे हो, B पॉइंट पे। यानी B पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए कि पॉइंट B पर पोटेंशियल है क्या। तो ये हो जाएगा Q2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट अबाउट BB। BB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 upon R, Q1 upon, and finally this can be written as 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon। ये टोटल वर्क डन है इस सिस्टम को बनाने में। एंड द वर्क डन इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी सिस्टम को फॉर्म करने में, उसको बनाने में, उसके कंपोजिशन में जो भी वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और यही वर्क इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यानी U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। बहुत स्पष्ट है कि यदि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, पॉजिटिव। दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। यानी चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव तभी होगी जब Q1 एंड Q2 बोथ आर लाइक चार्जेस, बोथ आर लाइक चार्जेस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी कि बोथ आर Q1 एंड Q2 आर अनलाइक चार्जेस। ये कोई प्लस हो कोई माइनस हो तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि दो चार्जेस की जगह पे तीन चार्जेस हमारे पास हो। इफ देयर आर 3 चार्जेस, आई एम सपोजिंग अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस arranged like this Q1 Q2 Q3. The separation between Q1 Q2 is R12, Q2 Q3 is R23 and Q3 Q1 is R31. This is the system। और इस सिस्टम की हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो फार्मूला तो बहुत इजीली हम जो यूज कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली क्या करना है, हमारे पास 3 पेयर बनेंगे, फर्स्ट सेकेंड 1 2 2 3 एंड 3 1, और तीनों पेयर की एनर्जीज हम सम अप कर लेंगे। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन R31। इस फार्मूले का यूज करके आप इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी इजीली कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हम लोग डेरिवेट भी कर सकते थे, उसका एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब ऐसे ही अगर ये 4 चार्ज सिस्टम हो Q1 Q2 Q3 Q4 तो भी हम इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक पेयर ये होगा, दूसरा पेयर ये होगा, तीसरा पेयर ये होगा, चौथा पेयर ये होगा, पांचवा ये होगा और छठा ये। यानी हमको ये 6 पेयर्स की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करके और सम अप कर लेनी होगी। इसके लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे हम एज्यूम कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड सिस्टम shown in the figure. Here there are 3 charges, 1 coulomb, 2 coulomb and 3 coulomb, and they are placed at the vertices of an equilateral triangle of side length 1 meter. अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो क्या करना होगा, अभी हम जो है जो फार्मूला यूज किए हैं उस फार्मूले को आप यूज करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 upon R। Q1 Q2 means
1 मल्टी 2 अपॉन 1 प्लस Q2 Q3 2 मल्टी 3 अपॉन 1 प्लस Q3 Q1 3 मल्टी 1 अपॉन 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये रिजल्ट जो है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ऐसे ही हमें एक क्वेश्चन करना है। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, साइड लेंथ 1 मीटर एज्यूम कर ले रहे हैं। यहाँ पे ढेर सारे चार्जेस हैं, 1 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम एंड -4 कूलम। इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए U इज इक्वल टू 9 × 10⁹, ये चारों पेयर्स आप देख ही रहे हो, 1 मल्टी -2 अपॉन 1 प्लस -2 मल्टी 3 अपॉन 1 प्लस 3 मल्टी -4 अपॉन 1 प्लस -4 मल्टी 1 अपॉन 1। ये चारों पेयर्स हो गए। अब आपको जो है डायगोनल्स भी लेने होंगे और डायगोनल लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, मीन्स √1² + 1² दैट विल गिव यू √2। तो ये भी √2 मीटर होगा, ये भी √2 मीटर होगा। ये दोनों डायगोनल्स ले लेंगे Q1 Q2, यानी 1 मल्टी 3 अपॉन √2 प्लस -2 मल्टी -4 अपॉन √2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और रिजल्ट मिल जाएगा। इजीली इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देखते हैं। जैसे हमारे पास इस तरह का एक क्वेश्चन है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ 2 मीटर। यहाँ पे हमने वर्टिसेस लिखे हुए हैं, 1 कूलम, 2 कूलम एंड 3 कूलम। और एक इसके अंदर हमने एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हुआ है जिसकी साइड लेंथ 1 मीटर। इन पॉइंट्स को हम नेम कर ले रहे हैं A', B', C'। यह एक न्यूमेरिकल हमने सोचा हुआ है। What is the question? The question is to find the work done in moving all the constituent charges, that is 1 coulomb, 2 coulomb and 3 coulomb to their new positions A', B' and C'। यह एक न्यूमेरिकल है, यानी इन सभी चार्जेस को आपको यहां पे लाना है, इसको यहां पे लाना है, इसको यहां पे लाना है। इसमें कितना वर्क डन है? तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन को करना। वर्क तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इन चार्जेस को पास में हम ला रहे हैं, और जब पास में हम ला रहे हैं तो ये सारे के सारे चार्जेस जो है पॉजिटिव हैं, म्यूचुअल रिपल्शन होगा, रिपल्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क हम कितना करेंगे, यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि जब वर्क करेंगे तो यह वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी अगर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में से इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को हम माइनस कर देते हैं तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। यानी वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज U A' B' C' माइनस UABC। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों में 9 × 10⁹ तो कॉमन मिल जाएगा। अब आप A', B' सिस्टम को देखें, यह क्वेश्चन अभी हमने किया है। 1 मल्टी 2, ये चार्ज यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यानी 1 मल्टी 2 अपॉन 1 प्लस 2 मल्टी 3
अपॉन 1 प्लस 3 मल्टी 1 अपॉन 1 माइनस, ऐसे ही इनिशियल एनर्जी क्या है, यू ए डैश बी डैश सी डैश, ये हमने फाइंड कर लिया, और यू ए बी सी हमें फाइंड करना है 1 मल्टी 2 अपॉन 2 माइनस प्लस 2 मल्टी 3 अपॉन 2, 2 मल्टी 3 अपॉन 2 प्लस 3 मल्टी 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 9 into 10 to the power 9, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये जो भी आएगा हम एज्यूम कर ले रहे हैं ये x है, तो ये क्या होगा x/2, यानी x माइनस x/2 दैट इज इक्वल टू x/2, यानी ये मिल जाएगा 1 मल्टी 2 प्लस 2 मल्टी 3 प्लस 3 मल्टी 1 अपॉन 2। आप इसको सॉल्व कर लें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और ये रिजल्ट जो है दैट्स ऑल फॉर टुडे।